ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः शनैश्चराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्देतु सर्वसिद्धि ध्रुवम् अचलमणोबं गयं तत्ते पाहुडमिणमो शुद्ध केवली भणितम् निज स्वरूप को परम रस गान भरो अपार बंदो परमानंद में समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 87 में यह खुलासा करने के लिए गाथा लिखी गई है कि समय सार में पूर्व में रागादि भावों को कहीं तो पुद्गल का परिणाम लिखा है और कहीं जीव का लिखा है, तो वह पुद्गल का माने या जीव का, ऐसी आशंका दूर करने के लिए गाथा 87 अवतरित होती है। मेच्छातं पुनर्दुविहं जीवं जीवं तहेव अडाडम् अविरयी जोगो मोहो कोहाइया इमे भावा। पद्यानुवाद है। पूर्व गाथा में दुक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि कहा है, उसी से जोड़कर पुनः कहते हैं कि वह मिथ्या दो प्रकार का है। एक जीव मिथ्यात है, दूसरा अजीव मिथ्यात है। इसी प्रकार अज्ञान भी दो प्रकार का है, एक जीव अज्ञान, एक अजीव अज्ञान। इसी तरह अवृत्ति योग मोह क्रोध आदि कषाय ये सर्व ही भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। माने जीव अवृत्ति और अजीव अवृत्ति, जीव योग और अजीव योग, जीव मोह अजीव मोह, और जीव क्रोधादि कषाय और अजीव क्रोधादि कषाय, इस प्रकार दो दो प्रकार के हैं। टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, मिथ्या दर्शन अज्ञान अवरत इत्यादि प्रत्येक भाव पृथक पृथक मयूर और दर्पण के समान जीव और अजीव के द्वारा उत्पन्न होने से जीव भी हैं और अजीव भी हैं। इसे ही स्पष्ट करते हैं, जैसे मयूर के नीला काला हरा पीला आदि वर्ण रूप भाव मयूर के निस्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने से मयूर ही है। ता जैसे दर्पण में उन रंगों का प्रतिबिंब दिखता है, वे दर्पण की स्वच्छता अर्थात निर्मलता के विकार मात्र के रूप में उत्पन्न होने से दर्पण ही है, क्योंकि मयूर और दर्पण में अत्यंत भिन्नता है। उसी प्रकार मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति आदि भाव स्वयं अजीव के द्रव्य स्वभाव के द्वारा अजीव रूप से उत्पन्न होने के कारण अजीव ही हैं, तथा मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति आदि भाव चैतन्य के विकार मात्र होने से एवं जीव से उत्पन्न होने के कारण जीव ही है। भावार्थ, हाँ, भावार्थ कर्म के निमित्त से जीव मिथ्यात्वादि विभाव रूप परिणमन करता है। वे विभाव तो चेतन का विकार होने से जीव ही है, तथा जो पुद्गल परमाणु मिथ्यात आदि कर्म रूप से परिणमन करते हैं,
उनका विपाक उदय रूप होकर स्वाद रूप अर्थात अनुभव या अनुभाग रूप होता है, अतः वे मिथ्यात आदि अजीव हैं। इस प्रकार मिथ्यात आदि भाव जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि जो मिथ्यात आदि कर्म की प्रकृतियां हैं वे पुद्गल द्रव्य के परमाणु वर्गणाएं हैं, उनका ही उदय आता है। तथा जीव उपयोग स्वरूप है, इसलिए उसके उपयोग में ऐसी स्वच्छता है कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय आता है तब उनके उदय का स्वाद आने पर उसी के आकार रूप उपयोग हो जाता है। तब जीव अज्ञान के कारण भेद ज्ञान नहीं होने से वो स्वाद को अपना भाव जानता है, अतः उसका भेद ज्ञान होने पर जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है। तब मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। देखो पहले भावार्थ की चर्चा करते हैं अपन। यहाँ भावार्थ के पहले पैराग्राफ में यहाँ द्रव्य कर्म, अजीव और अजीव भाव कर्म और जीव भाव कर्म, ये तीनों बातें यहाँ स्पष्ट दिखाई हैं। पहले कहते हैं कर्म के निमित्त से जीव मिथ्यात्वादी विभाव रूप परिणमन करता है, वे तो चेतन के विकार होने से जीव ही है। हाँ, समझ में आया ना। कर्म का निमित्त होने पर जीव मिथ्यात रागादि रूप परिणमन करता है, वे तो चेतन के विकार होने से जीव ही हैं। ये हुए जीव के भाव कर्म। ठीक, अब बताते हैं अजीव के। तो अजीव के दो प्रकार से, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। तो जो पुद्गल परमाणु मिथ्यात आदि कर्म रूप से परिणमन करते हैं वह तो हो गया द्रव्य कर्म। क्या? जो पुद्गल परमाणु मिथ्यात आदि कर्म रूप से परिणमन करते हैं वह हो गया द्रव्य कर्म। पुद्गल परमाणु है ना, मिथ्यात आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, ये द्रव्य कर्म है। अब पुद्गल का भाव कर्म क्या है कि उनका विपाक उदय होने पर, उनका विपाक उदय रूप होकर स्वाद रूप होता है, अतः वे मिथ्यात आदि अजीव हैं। ये मिथ्यात आदि भाव कर्म हैं अजीव के। क्या? उनका विपाक, उनका से मतलब जो द्रव्य कर्म है ना, मिथ्यात कर्म मान लीजिए, तो जो मिथ्यात कर्म का विपाक है वो उदय रूप होता है, वह उसका स्वाद है, अनुभाग है। वो अनुभाग मिथ्यात का जो अनुभाग है वो अजीव का भाव कर्म है, वो अजीव मिथ्यात है। समझ में आया ना। तो अजीव मिथ्यात यहाँ दो प्रकार के बताए। एक तो पुद्गल परमाणु जो मिथ्यात रूप परिणमन करता है वो अजीव मिथ्यात द्रव्य कर्म रूप है, द्रव्य कर्म रूप। और उस मिथ्यात का जो उदय होता है, अनुभाग होता है, उसका जो उदय होता है वह मिथ्यात भाव कर्म है अजीव का। समझ में आया ना। माने अजीव के मिथ्यात दो प्रकार से, एक तो द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म में क्या अंतर है कि जो पुद्गल परमाणु मिथ्यात रूप परिणमित होते हैं वो तो है द्रव्य कर्म, और उसका जो विपाक है, उदय है, वो है उसका भाव कर्म। क्या समझना? तो एक तो जीव का मिथ्यात रागादि भाव कर्म, वह जीव मिथ्यात है। इसी प्रकार पुद्गल का जो मिथ्यात रूप परिणमन होता है पुद्गल का, वह मिथ्यात द्रव्य कर्म है।
और उस द्रव्य कर्म का जो उदय होता है वो उदय उसका भाव है, वो भाव मिथ्यात अजीव का है। इसी प्रकार अज्ञान समझना, क्रोधादि कसाय समझना, इस प्रकार मिथ्यात्व आदि भाव जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। क्या समझ में आया? दो प्रकार के हैं। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि जो मिथ्यात आदि कर्म की प्रकृतियां हैं वे पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, वर्गणा हैं, उनका ही उदय आता है। समझ में आया ना? जो कर्म प्रकृतियां हैं वे तो द्रव्य कर्म है और उनका जो उदय आता है वो भाव कर्म है तथा जीव उपयोग स्वरूप है। इसलिए उसके उपयोग में ऐसी स्वच्छता है कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय आता है तब उनके उदय का स्वाद आने पर उसी के आकार रूप उपयोग हो जाता है। माने मिथ्यात प्रकृति का जब उदय होता है तब उपयोग मिथ्या भाव को प्राप्त होता है। माने जैसा है वैसा नहीं जानता, जैसा है वैसा नहीं मानता। क्या समझ में? पर द्रव्य जिसको जानता है उसमें आसक्ति करता है, ये अवृत्ति है। मिथ्यात क्या है? जैसा है वैसा अनुभव नहीं करता, ये मिथ्यात है उपयोग का। और अज्ञान क्या है? कि जैसा है वैसा नहीं जानता। और अवृत्ति क्या है? कि जिसको जानता है उसमें आसक्त होता है, ये अवृत्ति है। आसक्त होता है, ये अवृत्ति है। और कसाय क्या है? कि जिसको जानता है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है माने ये अच्छा है और ये बुरा है। इसको राग देश कहते हैं। राग देश के ही भेद कसाय है। और योग जो उपयोग का मन वचन काय की ओर झुकाव है वह योग है। क्या समझ? ये तो जीव के भाव हैं और इन भावों के होने में जो कर्म का उदय निमित्त है वो अजीव का भाव कर्म है। हाँ, और जो कर्म उदय में नहीं सत्ता में है वो द्रव्य कर्म है। सत्ता में है वह द्रव्य कर्म है। जैसे जो है आम का बीज बोया और उसका वृक्ष अंकुरा फूटा, वृक्ष लगा और उसमें सालों लग गए तब उसमें फल आया। ठीक है, फल आया और उसका फल ग्रहण करके उसका स्वाद लिया तो यहाँ तीन चीजें हो गई। क्या हो गई? तीन चीजें। एक तो वो चीज हो गई कि वो बीज बोया और उससे वृक्ष बना वो, और फिर उसका फल आया, ये हो गया उसका अनुभाग। अनुभाग हो गया जो उसका फल आया, अनुभाग हो गया। और उस फल का स्वाद जीव ने दिया तो उसका जो अनुभव है जीव का वो आम के फल रूप हुआ उसका अनुभव। तो इस प्रकार तीन हो गए ना भाव। एक तो बीज से वृक्ष बना, वो तो हुआ द्रव्य कर्म। उद्गल से कर्म बना, उद्गल से मिथ्यात आदि कर्म प्रकृति बनी, वो द्रव्य कर्म हो गया। जैसे बीज से वृक्ष बना और उस पर फल आए, फल आए वो उसका अनुभाग है, वो उसका उदय है। तो जो कर्म
कर्म रूप जो पुद्गल परिणमित हुए थे वे अपना अबाधा काल पूरा करके उदय में आए। समझ में आया ना? अबाधा काल क्या कहते हैं? अबाधा काल का मतलब ये है कि जैसे वो आम बो लगाया तो जब तक उसका फल नहीं आया तब तक उसका अबाधा काल है। क्या समझ में? भाई आम लगाया जिसके लिए कि फल देने के लिए, फल नहीं आया तब तक उसका अबाधा काल है। ऐसे ही जो कर्म प्रकृति बंध को प्राप्त हुई थी तो उनका जब तक उदय नहीं आया तब तक वो अबाधा काल है, तब तक वह द्रव्य कर्म है। और जो उसका उदय हुआ वो उसका भाव कर्म है। आदि जो प्रकृतियां हैं उनका उदय हुआ, फल आया, वो उदय हुआ, वो है भाव कर्म अजीव का, उद्गल का। और उस भाव उसमें वो जीव जुड़ा, क्या? हाँ, जीव उसमें जुड़ा और वो जीव का उसके संबंध होने से जीव में जो अनुभव हुआ वो अनुभव है जीव का भाव कर्म। जीव के उपयोग में जो विपरीत अनुभूति हुई वो मिथ्या है, मिथ्यात है। और जैसा है और वैसा नहीं जाना, अन्यथा जाना, वो अज्ञान है। और जिसको जाना, जिन प्रज्ञों को जाना, उनमें आसक्त हुआ, ये अवृत्ति है। और जिसको जाना उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि की, हाँ, कि ये अच्छा और ये बुरा, ये कसाय है। और उपयोग मन वचन काय की ओर झुका, वो उसका वो योग है। ये जीव के हैं, मिथ्यात, अज्ञान, अवृत, कसाय और योग। इसी प्रकार पुद्गल के मिथ्यात प्रकृति का उदय वो मिथ्यात है और स्वानुभूत्यावरण कर्म का उदय वो अज्ञान है। और चारित्र मोह की प्रकृति जो कसाय हैं उनका उदय वो कसाय है। क्या समझ में? और जो हिंसादि की प्रवृत्ति है अर्थात उसमें जो कर्म का उदय निमित्त है वो अवृत्ति है। और योग मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, पौद्गलिक मन वचन काय की जो परिणति है वो योग है। इस प्रकार है उद्गल का ये परिणमन अलग है और जीव का परिणमन अलग है। उद्गल के मिथ्यात्वादी भाव अलग हैं और जीव के मिथ्यात्वादी भाव अलग हैं। क्या समझ में? इनका भेद ज्ञान होने पर जीव भाव जीव को जानता है, अजीव भाव अजीव को जानता है। तब मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान कब होता है? कि जब मिथ्यात का अभाव होता है। मिथ्यात का अभाव कब होता है? कि जब ऐसा भेद ज्ञान होता है। कैसा भेद ज्ञान होता है? कि जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब ये भेद ज्ञान होता है। तब तक, जब तक ये भेद ज्ञान नहीं होता तब तक क्या होता है कि जीव मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति रूप प्रवृत्ता है और अजीव कर्म भी मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति रूप होता है। क्या समझ में आया? दोनों में निमित्त नैमित्तिक है तो दोनों के भाव जुदे जुदे हैं। इस संबंध में टीका देखते हैं। सावधान हो जाओ भाई। क्या बात है?
यहाँ आके जिनवाणी की शरण में बैठ के सौभाग्य का लाभ लो, दुर्भाग्य मत बनाओ। ये जागृत अवस्था का कार्य है। देखो क्या लिखा है टीका में विनोद, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत इत्यादि प्रत्येक भाव पृथक पृथक मयूर और दर्पण के समान और अजीब के द्वारा उत्पन्न होने से जीव भी है और अजीब भी है। माने मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति आदि आदि कहने से योग कषाय और योग भी समझ लेना। ये जीव भी है और अजीब भी है। इनको समझाने के लिए यहाँ मयूर और दर्पण का दृष्टांत दिया है। किसका दिया है? मयूर और दर्पण का दृष्टांत दिया है। जैसे दर्पण के सामने मयूर है तो वो मयूर अलग है और दर्पण अलग है। उसी प्रकार जीव का मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत भाव अलग है और अजीव का मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत भाव अलग है। तो दोनों के नाम एक ही हैं कि नाम एक होने से एक थोड़ी हो जाते। क्या समझना? एक राम के भाई भरत थे और एक आदिनाथ के बेटे भरत थे। क्या समझना? तो नाम एक होने से कोई वस्तु एक थोड़ी ही हो जाएगी। तो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति आदि भाव जीव के भी हैं और अजीब के भी हैं, पर दोनों पृथक पृथक हैं। कैसे पृथक पृथक है? जैसे मयूर और दर्पण। अब मयूर तो मयूर है ही, लेकिन दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या है? यहाँ अजीब नहीं कह रहे अभी, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो दर्पण में दिख रहा है वो मयूर का ही प्रतिबिंब है। माने वो मयूर जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, जैसा बाहर मयूर है और वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्या समझना? एक मयूर है और एक दर्पण की पर्याय मयूर है। क्या नाम भी एक ही है, क्योंकि दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या है? मयूर, और जो बाहर खड़ा है वो क्या है? मयूर। तो नाम तो एक ही है, पर दोनों में पृथकता है, बहुत पृथकता है। दर्पण का अंश मयूर में नहीं है और मयूर का अंश दर्पण में नहीं है। दोनों पृथक पृथक वस्तु है। क्या समझना? इसी प्रकार इसे स्पष्ट करते हैं कि जैसे मयूर का नीला काला हरा पीला आदि वर्ण रूप भाव मयूर के निस्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने से मयूर ही हैं, ता जैसे दर्पण में उन रंगों का प्रतिबिंब दिखता है वे दर्पण की स्वच्छता अर्थात निर्मलता के विकार मात्र के रूप में उत्पन्न होने से दर्पण ही है, क्योंकि मयूर और दर्पण में अत्यंत भिन्नता है। क्या समझ? जैसे मयूर का नीला काला हरा पीला आदि वर्ण है, वो मयूर के निस्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने से मयूर ही है। माने वो मयूर का स्वरूप है और वो मयूर का स्वरूप अपना स्वरूप है, निस्वभाव है, और इसलिए उससे जो उत्पन्न है वो मयूर ही है। ठीक? ता जैसे दर्पण में उन रंगों का प्रतिबिंब दिखता है, माने दर्पण में जो मोर दिखता है वे दर्पण की स्वच्छता अर्थात निर्मलता के विकार मात्र के रूप में उत्पन्न होने से दर्पण ही है। क्या समझना है? क्या है? दर्पण ही है, क्योंकि मयूर और दर्पण में अत्यंत भिन्नता है। अत्यंत भिन्नता है माने जैसा मयूर है वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंब बना है। क्या समझना? वैसा ही दर्पण की पर्याय है। जैसा मयूर दर्पण के सामने खड़ा है वैसी ही दर्पण की पर्याय है। इसलिए दोनों के नाम एक ही हैं,
क्या? दोनों के नाम एक ही है। उस समय दर्पण में जो पर्याय का उदय हुआ वह मयूर जैसा ही है, उसको मयूर भी कह सकते हैं और कहते भी हैं कि दर्पण में क्या है कि मयूर है। अच्छा, अब अपन देखो, अपन जब दर्पण को देखते हैं, क्या जब अपन दर्पण को देखते हैं तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, समझ में आया ना? वो चेहरा किसका होता है? अपना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अपना चेहरा अगर उस दर्पण में चला गया तो अपन बिना चेहरे के रह जाएंगे, क्योंकि चेहरा तो एक ही है। हाँ, क्या है वो प्रतिबिंब है, समझ में आया ना? प्रतिबिंब है, तो वो प्रतिबिंब दर्पण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? दर्पण की पर्याय है। और वो पर्याय क्या है कि वो चेहरा है, समझ में आना? और हमारा चेहरा हमारे से अभिन्न है, और दर्पण में जो चेहरा है वो दर्पण से अभिन्न है। क्या समझ? दोनों चेहरे पृथक पृथक भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि भाव स्वयं अजीव के द्रव्य स्वभाव के द्वारा अजीव रूप से उत्पन्न होने के कारण अजीव ही है। तब मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि भाव चैतन्य के विकार मात्र होने से एवं जीव से उत्पन्न होने के कारण जीव ही है। अब इस बात को समझने के लिए यहाँ जो दर्पण और मयूर का दृष्टांत दिया गया है, और वो दृष्टांत जीव के विकारी भाव और कर्म के उदय का, और कर्म का उदय निमित्त है, उस कर्म के उदय से जीव के विकारी भाव होते हैं। हाँ, जैसे मयूर के निमित्त से दर्पण में मयूर पर्याय होती है, समझ में आना? उसकी ऐसी स्वच्छता है कि उसमें ऐसी पर्याय हो, समझ में आना? तो वो उसका दर्पण का विकार है और उसमें मयूर निमित्त है। तो ये दर्पण और मयूर का दृष्टांत ज्ञेय ज्ञायक को समझाने के लिए भी दिया जा सकता है और निमित्त नैमित्त को समझाने के लिए भी दिया जा सकता है, परंतु यहाँ निमित्त नैमित्त को समझाने के लिए है कि ज्ञेय ज्ञायक को समझाने के लिए है। हाँ, निमित्त नैमित्त को समझाने के लिए है। ज्ञेय ज्ञायक को समझाने के लिए अगर मानेंगे तो ये घटित नहीं होगा। क्यों नहीं घटित होगा? कि मिथ्यात कर्म का उदय और जीव का मिथ्यात भाव, समझ में आया ना? तो जीव के मिथ्यात भाव उत्पन्न हुआ, उसमें कर्म का उदय ज्ञेय और जीव का उपयोग मिथ्यात रूप हुआ वो ज्ञायक, ऐसा तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि जो मिथ्यात को प्रत्यक्ष तो मिथ्यात कर्म के उदय को अब मन पर्याय ज्ञानी केवल ज्ञानी जानते हैं, समझ में आया ना? मिथ्यात कर्म के उदय को अपन को मत श्रुत ज्ञानियों को मिथ्यात कर्म का उदय दिखता नहीं, आगम की आज्ञा से जानते हैं, और उस मिथ्यात को जानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। क्या कहा? मिथ्यात को जानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। जो मिथ्या दृष्टि होता है वो मिथ्यात को भली भांत जानता नहीं है। तो मिथ्यात को कौन जानता है? मिथ्या दृष्टि जानता है कि सम्यक दृष्टि जानता है? सम्यक दृष्टि जानता है। यदि मिथ्यात परिणाम जीव के होने में यदि मिथ्यात कर्म का उदय ज्ञेय माने और जीव को उस मिथ्यात कर्म के उदय का ज्ञायक माने तो उसमें मिथ्यात होगा ही नहीं। तो ये बात बनेगी नहीं। कैसे? कि जैसे सर्प है, लेकिन वो सर्प नहीं था, प्लास्टिक का था सर्प। काय का था? प्लास्टिक का सर्प था, और वह दिखा
तो वह प्लास्टिक का नहीं लगा देख के एकदम देखने वाले सावधान होकर डर गए, भयभीत हो गए, पीछे हट गए। क्या समझ में आया? पीछे हट गए। अब एक व्यक्ति कहता है कि ये प्लास्टिक का है। क्या कहता है? प्लास्टिक का है। तो क्या हुआ कि वे भयभीत क्यों थे? भ्रम के कारण। उस सर्प के कारण भयभीत नहीं थे, क्योंकि सर्प तो था ही नहीं। क्या? सर्प तो था ही नहीं, वो तो प्लास्टिक का था। इसका था प्लास्टिक का। तो भय कब तक रहा? कि जब तक ये भ्रम रहा कि ये सर्प है, और जब ये जाना कि ये प्लास्टिक का है। क्या जाना? प्लास्टिक का है। तो भ्रम खत्म। तो भ्रम खत्म तो भय खत्म। तो भ्रम का ज्ञान होते ही भ्रम खत्म होता है, ये सिद्धांत है। क्या है? भ्रम का ज्ञान होते ही भ्रम खत्म होता है। भ्रम का ज्ञान हो जाए और भ्रम रह जाए, ये तीन काल में संभव ही नहीं है। क्या? भ्रम का ज्ञान हो जाए। क्या? जब ये ज्ञान हो गया कि ये प्लास्टिक का है, तो फिर भ्रम खत्म हो गया। वो भ्रम का ज्ञान होते ही भ्रम खत्म हो गया। ख्याल में? ऐसे ही मिथ्यात का ज्ञान होता है, वहां मिथ्यात होता नहीं है। क्या? मिथ्यात तो वहीं होता है जहां मिथ्यात का ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए मिथ्यात कर्म का उदय ज्ञेय और मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात रूप जो उपयोग हुआ वो ज्ञायक, ये बात किसी तरह नहीं बन सकती। क्या समझ? दर्पण और मयूर का दृष्टांत लेकर अगर इसे ज्ञेय ज्ञायक पने से घटावें तो किसी तरह नहीं बन सकती। क्या समझ? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो वह मिथ्यात कर्म का उदय दिखता ही नहीं है, और कहीं आगम की आज्ञा से सुन भी लिया हो तो उसका स्वरूप नहीं जानता। क्या समझ? उसका स्वरूप नहीं जानता, और उसका स्वरूप नहीं जानता तभी उसके मिथ्यात होता है। अगर उसको वो जान जाए तो फिर मिथ्यात रहेगा ही नहीं। ख्याल में आना? इसलिए यहाँ जो दर्पण और मयूर का दृष्टांत दिया है वो ज्ञेय ज्ञायकता समझाने के लिए नहीं दिया है, निमित्त नैमित्तिक समझाने के लिए दिया है। दर्पण में मयूर का प्रतिबिंब होना, मोराकार जो दर्पण का परिणमन है, उस परिणमन में मोर निमित्त है। क्या समझ में आया विनोद जी? हाँ, नहीं आएगी? नहीं आएगी। दर्पण में झपकी नहीं आएगी, यदि आप सावधान होकर सुनोगे तो नहीं आएगी। तो दर्पण में जो मोराकार परिणमन हुआ वो मोर का है कि दर्पण का है? बोलो मनोज जी। जो दर्पण में मोर का आकार बना वो परिणमन दर्पण का है कि मोर का है? दर्पण का ही परिणमन है ना, मोर का तो नहीं है ना। नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है ना। क्या समझ? तो वो दर्पण में मोर निमित्त है। हाँ, जो दर्पण का जो मोराकार परिणमन हुआ वो मोराकार परिणमन के होने में मोर निमित्त है, और दर्पण का जो मोराकार परिणमन है वो नैमित्तिक। समझ में आया? क्या नैमित्तिक है? दर्पण नैमित्तिक नहीं है, दर्पण का मोराकार परिणमन नैमित्तिक है। दर्पण नहीं बना, दर्पण रूप परिणमन जो है वो मोर के निमित्त से नहीं हुआ। दर्पण तो वो पहले से है, इससे पहले जब दूसरा आकार था तब भी दर्पण था। तो वो दर्पण का निमित्त नहीं है, बल्कि दर्पण के मोराकार परिणमन में
मूर निमित्त है और दर्पण जो है, दर्पण का मूराकार परिणमन नैमित्तिक है। समझ में आना क्या नैमित्तिक है? दर्पण का मूराकार परिणमन नैमित्तिक है और मूर जो है वो निमित्त है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन कर्म का उदय निमित्त है। क्या समझ में? और जीव का मिथ्यात्व भाव नैमित्तिक है। जीव नैमित्तिक नहीं है। जीव का मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन नैमित्तिक है और मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त है। दोनों पृथक पृथक हैं। दोनों पृथक पृथक हैं। जीव के मिथ्यात्व में अजीव के मिथ्यात्व का अंश भी नहीं है और अजीव के मिथ्यात्व में जीव के मिथ्यात्व का अंश भी नहीं है। दोनों का अस्तित्व जुदा जुदा है। क्या समझ? कोई किसी का नहीं है। तो फिर क्या है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। क्या ख्याल? तो निमित्त नैमित्तिक बन रहा है तो वो मोर दर्पण के मोराकार परिणमन में कब निमित्त होता है? हमेशा निमित्त होता है। कब निमित्त होता है? जब वो दर्पण के सामने आता है तब मोर निमित्त होता है। क्या ख्याल में है? और जब दर्पण के सामने नहीं होता है तब मोर निमित्त नहीं होता है। मोर हो और दर्पण हो पर आमने सामने न हो तो निमित्त नैमित्तिक नहीं बनता और जब आमने सामने होता है तब निमित्त नैमित्तिक होता है। समझ में आया ना? तो मिथ्यात रूप जो जीव का परिणमन है उसमें मिथ्यात कर्म का उदय निमित्त है। सत्ता में रहने वाला मिथ्यात कर्म निमित्त नहीं है। क्या कहा? सत्ता में रहने वाला मिथ्यात कर्म निमित्त नहीं है। जीव के मिथ्यात भाव में मिथ्यात कर्म का उदय निमित्त है। ख्याल में आया ना? उदय न हो और मिथ्यात सत्ता में हो तो जीव के सम्यक दर्शन होता है। क्या समझ में? जिस समय मिथ्यात कर्म सत्ता में हो और उदय न हो उस समय जीव सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, उस समय जीव सम्यक दृष्टि होता है। उसे कौन सा सम्यक तो बोलते हैं? जब मिथ्यात सत्ता में रहता है और मिथ्यात का उदय नहीं होता तब जीव के मिथ्यात भाव नहीं होता, सम्यक दर्शन होता है। होता है ना? तो उसको कौन सा सम्यक दर्शन बोलते हैं? अरे भाई जब कर दिया तुमने सवाल। औपसमिक सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक दर्शन होता है कब? कि जब मिथ्यात सत्ता में रहता है उदय में नहीं रहता तब जीव के सम्यक भाव होता है। समझ में आना? तो सत्ता वाला कर्म जीव के भावों का निमित्त नहीं है। क्या समझ में? लोग कहते हैं कि जीव के अजीव के भाव कर्म की चर्चा क्यों करते हो? द्रव्य कर्म की क्यों नहीं कहते हो? उसके भाव कर्म को क्यों लेते हो? उसके उदय को क्यों लेते हो? लेते तो आचार देव हैं। क्यों लेते हैं उसका कारण बतलाते हैं। कारण ये बतलाते हैं कि मिथ्यात का उदय रहने पर ही जीव के मिथ्यात परिणाम होता है। मिथ्यात कर्म रहे और उदय ना हो तो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, सम्यक दृष्टि होता है। क्या समझ? उस सम्यक को औपसमिक कहते हैं। लेकिन सम्यक रहता है ना, तो जीव के परिणमन में, जीव के मिथ्यात परिणमन में निमित्त कौन है? मिथ्यात कर्म के मिथ्यात कर्म का उदय कौन निमित्त है? हाँ, कौन सा? कब मोर निमित्त है? दर्पण के मोराकार में
जब मोर दर्पण के सामने आने वाला मोर कौन निमित्त है? तो मोर निमित्त, हाँ हाँ, मोर सदा निमित्त नहीं होता है। दर्पण के सामने आने पर आने वाला मोर निमित्त है और दर्पण का मोराकार नैमित्तिक है। क्या समझना? ऐसा नहीं है कि मोर निमित्त है और दर्पण नैमित्तिक है। क्यों? कि मोर की सत्ता तो दर्पण के सामने ना रहने पर भी है। क्या समझना? ऐसे दर्पण की सत्ता मोर के सामने न रहने पर भी है, तब उनमें निमित्त नैमित्तिक नहीं बनता। तो निमित्त नैमित्तिक कब बनता है? कि जब मोर सामने होता है, तब मोर निमित्त होता है और दर्पण का मोराकार नैमित्तिक होता है। क्या समझ? उसी प्रकार जब मिथ्यात् कर्म का उदय होता है, तब जीव के मिथ्यात् भाव का वह निमित्त कहलाता है और जीव का मिथ्यात् भाव नैमित्तिक होता है। क्या समझ? इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक पना बनता है। और निमित्त नैमित्तिक बनता है, दोनों के नाम एक हैं, समय एक है, वस्तु भिन्न है। समझ में आया? नाम एक है और समय भी एक ही है। हाँ, जो कर्म का उदय है उसका नाम भी मिथ्यात् है और जो जीव का भाव है उसका नाम भी मिथ्यात् है। तो दोनों का नाम एक है और दोनों का समय भी एक है। क्या है? पर सत्ता अलग अलग है। हाँ, ऐसे ही जैसे दर्पण और मयूर पृथक पृथक हैं, ऐसे ही जीव मिथ्यात् और अजीव मिथ्यात् पृथक पृथक हैं, भिन्न भिन्न हैं। वस्तु भिन्नता है, क्षेत्र भिन्नता है। क्या समझ में? तो नाम एक से होने पर भी, काल एक ही होने पर भी उनमें वस्तु भिन्नता है। क्या समझ? पर निमित्त नैमित्तिक है। ऐसे ही अगर मिथ्यात् कर्म के अलावा और भी कर्म का विचार करें तो देखो, जो यहाँ चक्रवर्ती है, क्या चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, और उसके नरक आयु का बंध हो चुका है। काय का बंध हो चुका है? नरक आयु का बंध हो चुका है, लेकिन वह नरक आयु का अभी उदय नहीं है। उदय काय का है? कि मनुष्य आयु का उदय है, चक्रवर्ती के पुण्य का उदय है। तो वह चक्रवर्ती के भोग वैभव को भोग रहा है। लोक में पूज रहा है। चक्रवर्ती की दुनिया गीत गा रही है, घोड़े, तमाम वैभव उसका है। लेकिन नरकायु की प्रकृति भी पड़ी है और उसका उदय नहीं है। उदय है मनुष्य आयु का, चक्रवर्ती के पुण्य का। तो कार्य तो उदय के अनुसार हो रहा है ना। जो प्रकृति पड़ी है उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। जब नरक आयु का उदय आएगा तो न चक्रवर्ती रहेगा, न मनुष्य पर्याय रहेगी। नरक गति में होगा। वहाँ की भूमि स्पर्शन में इतनी वेदना है कि सहस्त्र बिच्छू एक साथ डंक मारे तो भी इतनी वेदना नहीं हो जितनी वेदना वहाँ की भूमि स्पर्शन। सभी क्या तो सत्ता में रहने और उदय में आने में बहुत अंतर है। क्या? तो मिथ्यात् का जो उदय है वो भाव कर्म है अजीब का। समझ में आया? वो भाव कर्म है। भाव कर्म में भाव कर्म निमित्त होता है।
क्या ख्याल में आया? भाव कर्म में भाव कर्म निमित्त होता है, द्रव्य कर्म निमित्त नहीं होता है। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि जो अजीव मिथ्यात है वो द्रव्य मिथ्यात है और जो जीव मिथ्यात है वो भाव मिथ्यात है, वो बहुत बड़ी भूल में है। क्या समझ? भाव मिथ्यात का निमित्त होता है। अजीव का भाव मिथ्यात जीव के भाव मिथ्यात में निमित्त होता है। मिथ्यात नाम का कर्म तो उसका उपादान है। किसका? अजीव मिथ्यात का वो कर्म तो उपादान है, अपने काल में उदित हुआ है, तो वो तो उपादान है उसका। निमित्त कौन है? कि निमित्त वो मिथ्यात कर्म का उदय निमित्त है और जीव का मिथ्यात भाव नैमित्तिक है। इस प्रकार यह मयूर और दर्पण के दृष्टांत से निमित्त नैमित्तिक पना सिद्ध होता है। इसी प्रकार मिथ्या अजीव मिथ्यात में और जीव मिथ्यात में निमित्त नैमित्तिक पना है, पर वस्तु भिन्नता है। इसी प्रकार इधर से देखते हैं तो जीव के मिथ्यात भाव होने पर मिथ्यात कर्म का बंध होता है। क्या होता है? मिथ्यात कर्म का बंध होता है। तो जो मिथ्यात कर्म का बंध हुआ वो पौद्गलिक है, वो नैमित्तिक है और जीव का मिथ्या भाव निमित्त है। इस प्रकार परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना है, पर दोनों में भिन्नता है। नाम एक है और वस्तु भिन्नता है। क्या समझ? देखो, एक शक्कर शब्द है और एक शक्कर पदार्थ है। कागज पे लिखा है, देखो क्या लिखा है? शक्कर, ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए? तो शक्कर, तो शक्कर तो है ही तुम्हारे पास, तो कागज पे लिख के लाया ना, ये चाहिए, तो ये चाहिए तो ये क्या है? ये शक्कर है। क्या लिखा है? ये शक्कर लिखा है। तो शक्कर लिखा है, शक्कर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हारे पास तो है ही, अब क्या मांग रहे हो? क्या समझ? कि जो लिखा है वो नहीं मांग रहे, वो पदार्थ मांग रहे हैं जो शक्कर रूप पदार्थ है। ये शक्कर रूप शब्द है। क्या है? समझ में आया? ये शक्कर शब्द है, ये वाचक है और वो वाच्य है। तो शक्कर शब्द और शक्कर पदार्थ, नाम तो एक ही है लेकिन वस्तु अलग अलग हैं। क्या समझ में? ऐसे बहुत होता है, लोग कहते हैं इसका नाम ही ये क्यों रखा, नाम अलग रखते। तो नाम तो निमित्त नैमित्तिक से, निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक का नाम पड़ता है। क्या ख्याल में? मिथ्यात कर्म का उदय, इसलिए उस भाव को मिथ्यात कहते हैं। ये निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक नाम पड़ता है, पर निमित्त नैमित्तिक में कुछ करता नहीं है। नैमित्तिक अपने उपादान से परिणमता है और निमित्त अपने उपादान से परिणमता है। इस प्रकार परस्पर निमित्त नैमित्तिक होने पर भी उनकी भिन्नता में कुछ भी भेद नहीं है। क्या समझ? तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जीव मिथ्यात भिन्न है और अजीव मिथ्यात भिन्न है। जब भिन्न है तो उनमें कर्ता कर्म नहीं हो सकता है। क्या समझ? नहीं हो सकता है। तो जहाँ शास्त्र में राग आदिक उद्गल परिणाम में कहे तो क्या करना, क्या मानना? निश्चय से राग आदिक उद्गल परिणाम में लिखे हैं तो क्या मानना? क्या मानना? तो पुद्गल के मान लेना। क्या समझ में आया? निश्चय न से रागादि पुद्गल परिणाम में लिखे हैं तो क्या करना? तो पुद्गल के मान लेना, क्योंकि बता रहे ना दो प्रकार के होते हैं। और जहाँ रागादि जीव के लिखे हों, क्या समझ में आया?
तो किसके मानना कि जीव के मान लेना। इसीलिए तो समझाया कि दो प्रकार के होते हैं, जीव के जीव में और पुद्गल के पुद्गल में होते हैं। जीव मिथ्यात अजीव मिथ्यात, जीव अज्ञान अजीव अज्ञान। क्या अरे जो पीछे जो है 75वीं गाथा में राग आदि भावों में पुद्गल व्यापक ऐसा कहा, क्या समझना। तो क्या ऐसा नहीं समझना कि यहाँ कह दिया, ऐसा है नहीं, ऐसा ही है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए तो ये गाथा लिखी गई है। क्या समझ में, कि कहीं पुद्गल का कहा राग आदि और कहीं जीव का कहा, तो किसका माने, किसका माने कि जिसका कहे आचार्य देव उसी का मानो। क्योंकि दोनों होते हैं ना, जीव में भी मिथ्यात होता है और पुद्गल में भी मिथ्यात होता है। क्या समझना है, दोनों में मिथ्यात होता है। दोनों में होता है तो दोनों में मान लो, इसी के लिए तो गाथा लिखी है। तो दोनों में एकत्व नहीं मानना, कर्ता कर्म नहीं मानना, दोनों को भिन्न भिन्न मानना, ये मिथ्या चेतन का परिणाम है, चेतन का विकार है। जीव मिथ्यात है वो चेतन का विकार है। लिखा है ना, कर्म के निमित्त से जीव विवाह रूप परिणमन करता है, वे तो चेतन के विकार होने से जीव ही है। क्या समझ। और जो पुद्गल परमाणु मिथ्यात आदि कर्म रूप परिणमन करते हैं वो द्रव्य कर्म है और उनका विपाक उदय रूप होकर स्वाद रूप होता है, वे मिथ्यात आदि अजीब हैं। क्या समझ। दोनों भाव हैं, जीव का भाव जीव में, अजीव का भाव जीव में। कल बताया था ना कि इसमें भाव शब्द का प्रयोग कितनी जगह है, कई बार है। जीव का भाव जीव में और अजीव का भाव अजीव में है, ये जाने तो मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। जी लिखा है भावार्थ के अंत में, भेद ज्ञान होने पर जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीब जानता है, तब मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा मान लेना चाहिए। इस प्रकार जीव मिथ्यात्वादी भिन्न है और अजीव मिथ्यात्वादी भिन्न है। जो जीव मिथ्यात है वे जीव के विकार हैं और जो अजीव मिथ्यात है वे अजीव के विकारी भाव। अजीव का विकार है क्योंकि पौद्गलिक कारमान वर्गणाओं से बना हुआ विकार का निमित्त होने से वह भी विकार है। इस प्रकार दोनों भावों को पृथक पृथक जानना, ये इस गाथा का आशय है। यह प्रकट करते हैं। इस तरह यहाँ विराम देते हैं।